हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच एक्सेंट मार्क्स के बारे में। एक्सेंट मार्क्स यानी कि कुछ निशान होते हैं जो कि आपको वाउल के ऊपर या एक कॉन्सोनेंट है सी उसके नीचे लगाना होता है। तो ये 5 तरह के होते हैं। फाइव, दीज आर 5 इन नंबर। सो लेट्स स्टडी। मैं इनकी यूटिलिटी बता देता हूँ पहले आपको कि ये किस काम आते हैं। ये 3 काम आ सकते हैं। देखिए, या तो एक्सेंट मार्क जहाँ लगाते हैं हम उसका प्रोनाउंसिएशन बदल सकता है। जिस लेटर के ऊपर एक्सेंट मार्क लगा हुआ है उसका प्रोनाउंसिएशन बदल सकता है। 1। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि उसका मीनिंग भी बदल जाए। एक्सेंट मार्क के बगैर कुछ और मीनिंग, और एक्सेंट मार्क लग गया तो कुछ और मीनिंग निकलने लग जाए। तीसरा, ना साउंड में फ़र्क पड़े, यानी ना तो प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क पड़े ना मीनिंग में फ़र्क पड़े, बस मात्रा है तो है। ये मात्राएं जैसे हिंदी में होती हैं उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जब मात्राओं का यूज़ होता है तो प्रोनाउंसिएशन पे फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। लेकिन फ्रेंच में ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। ओके, तो फ्रेंच मात्राएं कह लीजिए इनको, लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मात्राएं नहीं है। ये सिर्फ निशान है जो प्रोनाउंसिएशन को चेंज कर सकते हैं, जो मीनिंग को चेंज कर सकते हैं, और हो सकता है कि ना भी करें। ओके, लेट्स सी, आगे हम देखते हैं। सो दीज लेसन्स आर ब्रॉट टू यू बाय एलान क्लासेस जयपुर। तो फर्स्ट एक्सेंट जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है एक्सेंट तेग्यू। एक्सेंट तेग्यू, ये लेफ्ट टू राइट मुड़ा हुआ आपने देखा, ई के ऊपर लगता है। ऑन एन accent aigu is only used on an e, लेटर है ई, इसके ऊपर लगता है जैसे आप देख पा रहे हैं, एंड प्रोड्यूसेस द साउंड ए। अब देखिए ए का साउंड प्रोड्यूस करेगा ये जहां जहां भी ये लगा हुआ है, जैसे ए पीस, एपोंज, एत्रांज, एकोल, एलेफों। ठीक है, अब मैं इसकी और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ आपको। देखिए, मीनिंग समझना है अगर, तो जहाँ ये एक्सेंट एग्यू लगा हुआ है उस पे एस लगा दीजिए, तो थोड़ा थोड़ा हो सकता है आपको मीनिंग भी मिल जाए। जैसे एपीस लिखा हुआ है फ्रेंच में, एपीस का मतलब स्पाइस होता है, स्पाइस। एपोंज का मतलब एस लग के शुरू होगा तो स्पॉन्ज, एपोंज मीन्स स्पॉन्ज। एत्रांज मीन्स स्ट्रेंज। एकोल, यस यू आर राइट, एकोल मीन्स स्कूल। हाँ, अब आई एलेफों, वर्ड है एलिफेंट, इसमें एस वाला ये रूल लागू होता दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये साउंड प्रोड्यूस करने के लिए लगाना है आपको। एलेफों, एलिफेंट को फ्रेंच में एलेफों कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वाले एक्सेंट पे। एक्सेंट एग्यू के बाद में ऑक्सों ग्राव। ऑक्सों ग्राव, एन ऑक्सों ग्राव may be used on A, E or U. The sound of the A and U remain unchanged. अगर ये A या U पे लगा हुआ है तो इसके साउंड में कोई फर्क नहीं आता। लेकिन अगर ये E पे लगा हुआ है तो फिर इसमें बड़े ए का साउंड आएगा, जैसे LET, लेट, इंग्लिश का। किस तरह से बोलते हैं आप? लेट नहीं बोलते आप। लेट कब बोलते हैं? LATE हो तब कि गाड़ी लेट हो गई। ठीक है, लेट, LET। इसमें ए का साउंड जिस तरीके से प्रोड्यूस किया है आपने, जिस तरीके से बोला है लेट में साउंड, उसी तरीके का साउंड ये ऑक्सोग्राफ देता है। आइए देखते हैं। सेलेब्र, पहले ई में ऑक्सोंतेग्यू लगा हुआ है,
दूसरे वाले ई में ऑक्सोग्राव लगा हुआ है, यानी पहले वाला ए साउंड करेगा और दूसरे वाला ई ए साउंड करेगा। सेलेब्र यानी सेलिब्रेटेड, प्रसिद्ध। रेगल मीन्स रूलर, रूल, जिसे आप स्केल भी कहते हैं। वाला, ऊ मीन्स वेयर, वाला मीन्स हियर इज, बहुत ज़्यादा वो फिलर के तौर पे वाला ज़्यादा यूज होता है। अब ये ऊ जो है, इसमें यू के ऊपर साउंड है, ई के ऊपर नहीं है ना, ई तो है ही नहीं इसमें, ओ यू। तो ऑक्सोग्राव प्रोनाउंसिएशन पे कोई असर नहीं डाल रहा ऊ के अंदर। अच्छा, ओ यू ऊ के अंदर ऑक्सोग्राव लगा हुआ है, अगर ऑक्सोग्राव हटा लिया जाए, सिर्फ ओ यू हो अगर, तो इसका मतलब होगा और, या। अगर बिना एक्सोग्राव के ओ यू लिखता हूं मैं फ्रेंच में, तो उसका मीनिंग निकलेगा और, इंग्लिश का ओ आर, और, या, अथवा हिंदी में। लेकिन ऑक्सोग्राव लगा हुआ तो इसका मीनिंग, इस ऊ का मीनिंग हुआ वेयर, कहां, ऊ। अंडरस्टूड? Oxon circumflex. An oxon circumflex may be placed on all vowels, चाहे ए हो, ई हो, आई हो, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, किसी पे भी दिखाई दे सकता है, but does not cause any significant change in sound. ओके, प्रोनाउंसिएशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है इसमें। देखते हैं। आज मीन्स एज, foray means forest, île means island, hotel means hotel, coûter means to cost। तो आपने देखा कि इसमें कोई ख़ास प्रोनाउंसिएशन पे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें ये ज़रूरी है लगाने। नेक्स्ट है सेदिये। ए सेदिये इज यूज्ड ऑन ए सी। देखिए सी के नीचे थोड़ा सा छोटा सा एस बनाया है, इसे सेदिये कहते हैं। तो ये कहाँ यूज होता है? ए, ओ या यू के पहले अगर सी आया है तो इसे यूज करते हैं। मान लीजिए सा मीन्स दिस। अब सी ए बिना से दिए के होता तो का पढ़ा जाता, पढ़ने की गलती कर सकते हैं हम। सा मीन्स दिस, इसे सा पढ़ना है, एस साउंड करना है, लिखना तो सी ही पड़ेगा, लेकिन बोलने में स साउंड प्रोनाउंस करना है। लेसन मीन्स लेसन, रेस्यू means receipt, reçu, receipt। français means French, garçon means boy। मान लीजिए कि गार्सों में से दिए नहीं लगा हुआ होता, सिंपली सी लिखा हुआ होता, तो आप गार्कों पढ़ सकते थे ना। कोई आदमी गलती कर सकता है गार्कों पढ़ने की, इसलिए ये इंडिकेशन है कि सी को स पढ़ा जाए, गार्सों, गार्कों नहीं। ठीक है, समझ गए आप? दैट्स गुड। नेक्स्ट है ट्रेमा। दिस इज अवर फिफ्थ एक्सेंट। ट्रेमा इज यूज्ड ऑन द सेकंड ऑफ टू कंसेक्यूटिव वाउल्स। अगर दो वाउल साथ साथ आ रहे हैं, the trema indicates that each vowel sound is pronounced separately। अब
हर एक वाउल को आपने प्रोनाउंस करना है अलग अलग। जैसे नोएल, ओ का साउंड अलग आएगा, ए का साउंड अलग आएगा। दोनों ही वाउल्स को आपने बोलना है अच्छे से। नोएल यानी क्रिसमस। हाईती ये कंट्री का नाम है। अब किसी का नाम सईद हो तो इसको सैड नहीं पढ़ना है, SAID सैड होता है इंग्लिश में, सैड नहीं पढ़ना है, क्योंकि त्रेमा लगा हुआ है आई के ऊपर। आ का साउंड अलग, ई का साउंड अलग। सईद, MAIS। माइस, माइस मीन्स मेज, जिसे आप मक्का कहते हैं, माइस। अब त्रेमा नहीं लगा हुआ हो उसका, ऐसा भी एक वर्ड होता है फ्रेंच में, MAIS लिखा जाता है बिना त्रेमा की आई, तो उसका मतलब बट हो जाता है। यानी कि आपने अगर त्रेमा नहीं लगाया तो अलग मीनिंग निकलेगा मे का, MAIS, वो मे पढ़ा जाएगा। और ये माइस है, मेज। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की कर लेते हैं अपन। आइए पढ़ने की कोशिश कीजिए। अक्सर तेग्यू लगा हुआ है, देखिए सब में अक्सर तेग्यू लगा हुआ है, यानी कि ए साउंड आएगा। एते मीन्स समर। enchanté means delighted. Éléphant means elephant. Café means coffee. Répétition means repetition. अब आई बारी अक्सों ग्राव की। देखिए डायरेक्शन किस तरीके से है, राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है, राइट टू लेफ्ट मुड़ा हुआ है, ये भी ध्यान देना। पैर मीन्स फादर, मैर मीन्स मदर, फ्रैर मीन्स ब्रदर, après means after, très means very. Good. नेक्स्ट है, देखिए सर्कमफ्लेक्स लगा हुआ है, इसे शापो भी कहते हैं। शापो मीन्स टोपी, हैट। तो आप हैट की शक्ल का छोटा सा देख रहे हैं निशान, सर्कमफ्लेक्स बोलते हैं, शापो। tête मीन्स हेड। म्यूर मीन्स मैच्योर या राइप, फ्रूट जैसे राइप हो जाते हैं ना, म्यूर। ड्रोल means funny. Beth means fool. Hôpital means hospital. लीजिए आ गया sédiller. Garçon means boy. Reçu means receipt. Facade means wall of any big building, front wall, facade. Trema, Noel means Christmas. Mais means maize. Naive means innocent person, जिसे दुनिया का ज़्यादा पता नहीं है, भोला भाला, नया सीखने वाला, नाइव। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मेर्सी।